बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 9 KPK बोर्ड। हमने जो करेक्ट आंसर है उसको सेलेक्ट करना, ये हमारे MCQs है। फर्स्ट MCQ इज कि 1/2 एब्सोल्यूट x - 6 - 4 = -1। इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 x - 6, ये -4 यहाँ से हटाना है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू रखेंगे। तो -4 को हटाने के लिए +4 -1 +4 -4 + 4 कैंसिल। 1/2 x - 6 = 4 - 1 3। अब यहाँ से 2 हटाएंगे तो क्योंकि 2 डिवाइड में है तो इसको हटाने के लिए दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। x - 6 एब्सोल्यूट = 3/6। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट है। क्वेश्चन 1 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। एब्सोल्यूट क्योंकि मैग्नीट्यूड को शो करता है तो -3 का एब्सोल्यूट भी 3 आता है और 3 का एब्सोल्यूट भी 3 आता है, यानी ये इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें ये मालूम नहीं कि ये x - 6 प्लस है या माइनस है। एब्सोल्यूट में ये लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम इसके साथ प्लस और माइनस लिखते हैं। जब एब्सोल्यूट हटाएंगे तो प्लस और -6 लिखेंगे। तो जब आप एब्सोल्यूट से इसको हटाएंगे तो आप लिखेंगे x - 6 = ±6। तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें x - 6 + 6, दूसरा x - 6 -6। x = 6 -6 इस तरफ आएगा तो +6, x = 12 और x = -6, ये 6 इस तरफ आएगा तो प्लस -6 + 6 0। x की वैल्यू 12 भी आ सकती है, x की वैल्यू 0 भी। तो अगर हम देखें तो हमारा C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड MCQ इज 3x - 1 एब्सोल्यूट = 2। तो 3x - 1 को एब्सोल्यूट से हटाएंगे तो +-2। 3x - 1 +2 के साथ भी लिखेंगे और 3x - 1 -2 के साथ भी लिखेंगे। 3x - 1 को उस साइड पे ले जाए तो +1। 3x = 3, 3x को 3 पे डिवाइड कर दें, 3 1 3, x = 1। अब इस तरफ आए, 3x = -2 -1 इस तरफ आएगा तो +1। 3x = -1 -2 + 1। 3x को भी 3 पे डिवाइड करें और -1 को भी 3 पे डिवाइड करें, 3 और 3 कैंसिल। x = -1/3। तो D ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाए। 5x + 3 एब्सोल्यूट +2 = 4। इस +2 को यहाँ से हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम बोथ साइड। ये +2 और -2 कैंसिल। 5x + 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और 4 - 2 से 2 आता है। क्योंकि हमें x फाइंड करना है, इससे स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। 5x + 3 = 4। अब यहाँ से इस 3 को हटाएंगे तो 5x + 3 - 3 4 - 3 +3 - 3 कैंसिल। 5x = 4 - 3 1।
dividing both sides by 5, 5x by 5 and 1 by 5. 5 and 5 cancel, x is equal to 1 by 5. So the first option is correct. Part 4, under the root x is equal to minus 10. इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इसका भी स्क्वायर लेंगे और -10 का भी स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, -10 स्क्वायर 100 आता है। अब आप ये समझेंगे कि इसका सोल्यूशन 100 है, लेकिन सोल्यूशन वो है जो अगर हम दोबारा इस इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करेक्ट होना चाहिए। इसको जरा पुट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 1, तो 100 का स्क्वायर रूट जो है वो तो 10 आता है और यहाँ पे -10 है। इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन x इज इक्वल टू 100 है ये नहीं है, बल्कि इसका सोल्यूशन क्या है, एम्प्टी सेट है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्यों नहीं है? असल में इसका सोल्यूशन रियल नंबर्स में नहीं है, इसका सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर में है। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि रियल नंबर में इसका सोल्यूशन नहीं है। एक और बात भी है, आप डायरेक्ट भी इसको फाइंड कर सकते हैं। कभी भी रियल नंबर्स में नेगेटिव अगर नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। यानी अगर आप देखें अब -64, इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। -4, इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो रियल नंबर्स की डिफिनीशन यही है कि उसके नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट हमेशा रियल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर का निकलता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी देखें, लिखा हुआ है कि अंडर द रूट x इज इक्वल टू -10। तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू रियल नंबर में नहीं है कि अगर आप उसका स्क्वायर रूट लें और उससे ये नेगेटिव नंबर आ जाए। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आप डायरेक्ट भी उसको क्या लिख सकते हो, एम्प्टी सेट लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में है तो फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर एमसीक्यूज में है तो फिर बगैर सॉल्व किए हुए भी ऐसे नंबर्स का सॉल्यूशन रियल नंबर में एम्प्टी सेट आता है। अगर इस तरह लिखा हो कि x अंडर द रूट इज इक्वल टू -2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एम्प्टी सेट। क्योंकि रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट लें उससे -2 आ जाए। आप कैलकुलेटर से करके देख लें, आपको मैथ एरर मिलेगा। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, कैलकुलेटर इसको नहीं समझ सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 1 पार्ट 5 में है कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो एक है लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन तो इस तरह होती है, ax + b = 0, जिसमें x पावर 1 हो। ये तो जनरल इक्वेशन है, यानी 2x + 5 = 0। इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक ये है। d इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस पे स्क्वायर हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है, क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल साइन है तो ये रेडिकल इक्वेशन है। सो बी ऑप्शन रेडिकल इक्वेशन इज करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 6, x - 7 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ये जो इनसाइड वैल्यू है ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, क्योंकि एब्सोल्यूट माइनस को भी प्लस कर देता है। यानी -2 एब्सोल्यूट भी 2 है और 2 एब्सोल्यूट भी 2 है। इसलिए अगर ये -2 की जगह यहाँ पे x है
तो जब हम यहाँ पे इस x को एब्सोल्यूट से हटाएंगे तो हम लिखेंगे +-2, क्योंकि देखें x 2 भी हो सकता है और x -2 भी हो सकता है। इसलिए एब्सोल्यूट से जब हम कोई भी वैल्यू हटाते हैं तो उसके साथ +- लिखते हैं। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, वन इज़ x -7 इज इक्वल टू 1 और x -7 इज इक्वल टू -1। यानी हम फर्स्ट स्टेप में इस तरह लिख सकते हैं कि x -7 इज इक्वल टू +-1। अब x इज इक्वल टू 1, -7 इस साइड पे आके +7, x इज इक्वल टू 8। सेकंड इज x इज इक्वल टू -1 और -7 इस साइड पे आके +7, यानी x इज इक्वल टू 6। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है इसका x इज इक्वल टू 8 and x is equal to 6. So B option, x is equal to 8 and x is equal to 6 is correct option. इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ से 2 हटाएंगे तो 5x + 3 के ऊपर अंडर द रूट का साइन है +2 और इसको हटाने के लिए -2, 4 -2 कैंसल, 5x + 3 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 5x + 3 अंडर द रूट, इसका भी स्क्वायर लें और 2 का भी स्क्वायर लें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, 5x + 3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से +3 हटाना है तो 5x + 3 -3, 4 -3, ये कैंसल, 5x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/5, यानी सोल्यूशन सेट में क्या आएगा 1/5। अब सोल्यूशन 1/5 यानी A ऑप्शन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। पार्ट नंबर 8 में 5x/3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5 को सॉल्व करना है। आप इसको एब्सोल्यूट से हटाएंगे और +-5 लिखेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट में जो वैल्यू है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस, लेकिन आप +- यहाँ पे लिखेंगे। पहले प्लस के साथ देखते हैं, 5x/3 इज इक्वल टू 5 और दूसरा होगा 5x/3 इज इक्वल टू -5। पहले इस 3 को हटाना, ये डिवाइड फॉर्म में है तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 and 3 कैंसल, 5x इज इक्वल टू 5 3 15। अब 5 हटाएंगे तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड से हटाएंगे, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड, ये कैंसल, x इज इक्वल टू 5 1 5, 5 3 15, x इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ से 3 हटाएंगे तो बोथ साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को भी कर लेते हैं, 3 and 1/3 कैंसल, 5x इज इक्वल टू -15, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, 5 and 5 कैंसल, 5 1 5, 5 3 15, तो x इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू 3 भी आ सकती है और -3 भी। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करें तब भी 5 आएगा और -3 पुट करें तब भी 5 आएगा। A ऑप्शन में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, असल में इसके सोल्यूशन सेट में 3 भी है और -3 भी है। A ऑप्शन करेक्ट कर लें, लेकिन आप इसमें 3 और -3 लिख लें। देखिए इसको प्रूफ किया जा सकता है कि अगर आप 5x की जगह आप 3 पुट करें और 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, 3 and 3 कैंसिल, देखें 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, एब्सोल्यूट अब हटा भी दें तो 5, इसका मतलब है ये ठीक है। अगर आप -3 यहाँ पे पुट करें, 5x की जगह -3 और नीचे ये 3 है, इसका एब्सोल्यूट है और 5, ये 3 और ये 3 कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई -1 तो -5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5,
तो -5 एब्सोल्यूट भी 5 आता है। इसलिए ये दोनों वैल्यूज इसका सलूशन है। पार्ट 9, -x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0। जब आप -x को एब्सोल्यूट से हटाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा और 0, x की वैल्यू 0 आएगी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 0 इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस। क्योंकि हम इसके साथ प्लस माइनस नहीं लिख सकते। अगर आप इस तरह कहें कि एब्सोल्यूट से हटाएं और ये प्लस माइनस 0, तो 0 के साथ ना प्लस आता है ना माइनस, इसलिए आप इसको 0 ही लिखेंगे। और जब इस तरफ ये माइनस आएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। तो x की एक ही वैल्यू आती है। अब आ जाए पार्ट 10 की तरफ। यहाँ पे हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि इससे ग्रेटर देन 0 आए। तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें, फर्स्ट 1 पुट करें, देखें 1 + 2 और 1 - 2, तो इससे आता है 1 + 2 3 बाय -1, 1 - 2 -1, इससे आएगा -3। और -3 तो 0 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 पुट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं, 2 + 2 और x की जगह 2 - 2, 2 + 2 4, 2 - 2 0, तो ये तो अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि हम 2 भी पुट नहीं कर सकते। अगर हम 3 पुट करें तो 3 + 2 3 - 2, तो ये आ जाएगा 3 + 2 5 एंड 3 - 2 1, तो 5/1 से आता है 5। इसका मतलब है कि हम 1 2 पुट नहीं कर सकते, लेकिन 3 पुट कर सकते हैं और फिर 4 5 6 सब कुछ पुट कर सकते हैं, सो ऑन चलता रहेगा। तो 2 से बड़ी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपकी बुक वाले ने जो लिखा है कि 2 और इन्फिनिटी यानी 100 बहुत बड़ी वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से पैरेंथेसिस में लिखा है, यानी 2 से बड़ी, 2 इसमें शामिल नहीं है। इस तरह ये पैरेंथेसिस जो लिखा होता है, इसका मतलब है कि 2 और इस इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। इस 2 और इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो, लेकिन 2 पुट नहीं करोगे। 2 से बड़ी 2.1 भी पुट कर सकते हो, 2.2 भी पुट कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 लाख 2 लाख 3 लाख सब कुछ पुट कर सकते हो, लेकिन 2 पुट नहीं कर सकते। और इन्फिनिटी तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, और 2 एग्जैक्टली 2 पुट नहीं कर सकते, यानी 2 और इन्फिनिटी के दरमियान आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अब दूसरी तरफ आ जाए, अगर हम 0 पुट करें तो 0 पुट करने से तो आता है 0 + 2 0 - 2, 0 + 2 से 2 आएगा और 0 - 2 से -2, 2 डिवाइडेड बाय -2 -1, और ये तो ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो अब हम 0 पुट नहीं कर सकते। अगर हम -1 पुट करें तो -1 पुट करने से क्या होगा, -1 + 2, x की जगह -1 - 2, -1 + 2 से आता है 1 और -1 - 2 से आता है -3, और यहाँ पे है ग्रेटर देन 0, लेकिन ये तो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो हम 0 भी पुट नहीं कर सकते, हम -1 भी पुट नहीं कर सकते। अब अगर आ जाए -2 पे, अगर आप -2 पुट करोगे तो -2 + 2 -2 -2, तो -2 + 2 0, -2 - 2 -4, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, और वहां पे लिखा है ग्रेटर देन 0, तो 0 से ग्रेटर देन नहीं है, ये इसके इक्वल है। तो आप -2 भी पुट नहीं कर सकते, आप 0 पुट नहीं कर सकते, आप -1 पुट नहीं कर सकते, आप -2 पुट नहीं कर सकते। अब आ जाए -3, अगर आप -3 पुट करते हैं तो -3 + 2 और -3 - 2,
-3 + 2 से आता है -1 और -3 - 2 से आता है -5, तो ये तो कट जाते हैं, यानी ग्रेटर देन 0। तो अब आप -3 पुट कर सकते हो, आप -3 पुट कर सकते हो, -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे, दूसरा हमारे पास जो सेट मिलता है जो हम पुट कर सकते हैं, -2 आप पुट नहीं कर सकते। इसके बाद जो वैल्यू है यानी -3 -4 -5 पुट कर सकते हो। आप छोटी से छोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी -3 -4 -5 -6, ये सब छोटी वैल्यू हैं। जितना आप माइनस में आगे की तरफ जाओगे तो ये छोटी वैल्यूज होंगी। तो आप छोटी से छोटी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन -2 से छोटी हो, -2 ना हो। और आप 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हो, जितनी भी बड़ी हो। तो आपका तमाम जो सेट आता है वो आता है 2 to infinity एंड -2 to -infinity, इनके दरमियान। तो बीच में हम यूनियन कर लेंगे। यूनियन का मतलब है कि इससे जितनी वैल्यूज आती हैं और इससे जितनी वैल्यूज आती है वो तमाम पुट कर सकते हो। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 2। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। ये इसका पार्ट 1 है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15x एंड 5 1 द 5 इज इक्वल टू 2 को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x, और 2 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। क्योंकि x फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज को यहाँ से हटाएंगे। तो 15x प्लस 5 को हटाने के लिए दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 से। 2x -8 एंड -5 प्लस 5 -5 कैंसिल। 15x इज इक्वल टू 2x एंड -13। अब दोनों साइड पे x है, हम अक्सर लेफ्ट साइड पे x रखते हैं, तो इसको हटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड। तो ये 2x और ये -2x कैंसल। 15x -2x 13x इज इक्वल टू -13। क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 13। 13 एंड 13 कैंसल, 13 एंड 13 कैंसल, 1 रह जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1। तो सोल्यूशन सेट इज x इज इक्वल टू -1। द वैल्यू ऑफ x इज -1। पार्ट 2। इस तरह के क्वेश्चन में जब फ्रैक्शन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। अब इस 6 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे यानी इस 6 को अगर आप यहाँ पे रखें तो 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6। तो ये जो 2 रहता है इसको फिर हम x -8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा रफ सा अमल होगा। प्लस अब इस x -3/2 के साथ यहाँ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 दा 2 2 3 दा 6। तो ये 3 फिर x -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -2 8 बार 16 प्लस 3x 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0। 2x एंड 3x 5x -16 -9 -25 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 6 को हटाना है जो डिवाइड में है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6। 6 को मल्टीप्लाई करें 5x -25 बाय 6 और 6 को 0 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपस में कैंसिल।
5x माइनस 25 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0। अब यहाँ से 25 हटाना है तो एडिंग 25 टू बोथ साइड्स, 0 के साथ भी 25 ऐड कर दें, माइनस 25 प्लस 25 कैंसल, 5x इज इक्वल टू 25। अब हमें 5 को यहाँ से हटाना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25, x इज इक्वल टू 5। ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इनसाइड ये वैल्यूज है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5s are 10x माइनस 2 1s are 2 स्क्वायर रूट, और ये है स्क्वायर रूट 2x प्लस 40। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोथ साइड हमने स्क्वायर करना है, तो 10x माइनस 2 अंडर द रूट इसका भी स्क्वायर ले लें, और 2x प्लस 14 अंडर द रूट इसका भी स्क्वायर ले लें। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 14। अब यहाँ से माइनस 2 हटाना है तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, 10x इज इक्वल टू 2x, 14 प्लस 2 16। अब x दोनों साइड से है, अब x दोनों साइड पे है तो हम ये राइट हैंड साइड का 2x यहाँ से रिमूव करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड्स, और ये माइनस 2x, 10x माइनस 2x 8x, 2x माइनस 2x कैंसल 16। क्योंकि हमें x फाइंड करना है, यहाँ से 8 हटाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बोथ साइड बाय 8, 8 कैंसल, 8 1s are 8, 8 2s are 16, x इज इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन सेट इज 2। पार्ट 4 में 2x प्लस 7 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 9। एब्सोल्यूट नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो हम कहते हैं कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि -5 एब्सोल्यूट भी 5 आता है और 5 एब्सोल्यूट भी 5 आता है। तो अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है और 5 लिखा है, अब हमें नहीं पता कि ये x 5 है या -5 है, क्योंकि -5 पुट करने से भी 5 आता है और 5 पुट करने से भी 5 आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट को जब हटाते हैं तो 2 साइन लगाते हैं, एक प्लस का दूसरा माइनस का। तो हम लिखेंगे कि 2x प्लस 7 ये 9 के भी इक्वल हो सकता है, और 2x प्लस 7 ये -9 के भी इक्वल हो सकता है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से 7 हटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड, प्लस 7 माइनस 7 कैंसल, 2x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से 2 हटाना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 and 2 कैंसल, 2 1s are 2, x इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहले 7 हटाएंगे तो 2x प्लस 7 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 7, सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम बोथ साइड, प्लस 7 माइनस 7 कैंसल, 2x इज इक्वल टू -16। अब यहाँ से 2 हटाएंगे जो मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, क्योंकि मल्टीप्लाई का जो
रेसिप्रोकल है वो डिवाइड है, 2 1 are 2, 2 8 are 16, तो x इज इक्वल टू -8। तो सोल्यूशन सेट इज 1 and -8। Question 3 is solve these inequalities and draw the graph of these inequalities. Show the solution set of these inequalities on graph. तो फर्स्ट ये हमारे पास इनइक्वलिटी है, पहले यहाँ से इस 2 को हटाएंगे, तो क्योंकि 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई ऑल द इनइक्वलिटी बाय 2, तो -1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ये जो x -3/2 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें और 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो -1 × 2 -2, ये 2 और ये 2 कैंसल, x -3, 0 × 2 0। अब हमें यहाँ से -3 हटाना है क्योंकि हम x फाइंड करना चाहते हैं, तो एडिंग +3 ऑन बोथ साइड, -3 + 3 and 0 + 3, -2 + 3 1, -3 + 3 कैंसल एंड 0 + 3 3। तो x का जो सोल्यूशन है इस इनइक्वलिटी का वो 1 से लेकर 3 तक है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 3 से छोटी। तो सोल्यूशन सेट में हम इसको लिखते हैं कि इसमें जो x है ये तमाम रियल नंबर से बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। इसको हम ग्राफिकली किस तरह ड्रा करेंगे, ये आप सीधी एक लाइन लगा, इसको नंबर लाइन कहते हैं, रूलर से आप लगाएंगे तो ये सीधी आएगी, ठीक है। बीच में यहाँ 0 लिख लें, 1 लिख लें, 2 इक्वल डिस्टेंस पर 3 4 5 6 7 8, इस साइड पे आ जाएगा -1 -2 -3। x की वैल्यू 1 से बड़ी और 3 से छोटी है, ये 1 है और ये 3 है, इसके दरमियान आप इस तरीके से एक लाइन ड्रा करेंगे। सर्कल जो है उसको कलर नहीं करना, इसका मतलब है कि 1 और 3 इसके सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं है क्योंकि x से बड़ी वैल्यू यानी 1 से बड़ी वैल्यू 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी, 3 से छोटी यानी 2.999 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं है, इसलिए हम ये जो सर्कल है इसको कलर नहीं करते। अगर यहाँ पे इक्वल भी होता तो फिर इसको कलर करते। पार्ट 2 में ये इनइक्वलिटी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 5 हटाएंगे तो मल्टीप्लाई ऑल द इनइक्वलिटी बाय 5, -1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें, इस x -4/5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें और इस 0 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। -1 × 5 -5, ये 5 और ये 5 कैंसिल, x -4, 0 × 5 0। अब यहाँ से -4 हटाना है तो एडिंग 4 टू ऑल इनइक्वलिटी, हर जगह पे +4, 0 के साथ भी 4 लिख लें, -5 और +4 से आता है -1, ये -4 + 4 कैंसिल, 0 + 4 4। तो सोल्यूशन सेट -1 से बड़ा है और 4 से छोटा, x की वैल्यू ये इनइक्वलिटी इन वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो सोल्यूशन सेट क्या है, इज इसमें तमाम x ये बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 4। इस नंबर लाइन पे किस तरह ड्रा करेंगे, देखें ये -1 है और ये 4 है, इसके दरमियान ये तमाम वैल्यू इसका सोल्यूशन सेट है, लेकिन इसमें -1 और 4 शामिल नहीं है, इसके दरमियान जो वैल्यूज़ है वो शामिल है, इसलिए हमने इसको कलर नहीं किया, वरना हम इस सर्कल को इस तरीके से फिल कर देते।
पार्ट 3 में ये इनइक्वलिटी गिवन है, इसमें से पहले ये +1 हटाएंगे तो -1 से तमाम इनइक्वलिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 से भी -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3x + 1 से भी -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 13 से भी -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 - 1 6, +1 -1 कैंसिल, -3x <= 13 - 1 से आता है 12। अब यहाँ से -3 हटाना है, यानी डिवाइड बाय -3। अब यहाँ पे हमने जो इसकी इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज थी शुरू की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर -3 हमें पता है कि वो लेस देन है -2 से, अगर आप इस दोनों साइड को -1 से डिवाइड करोगे तो फिर तो 3 इज लेस देन 2 ये गलत आता है, क्योंकि अब तो 3 ग्रेटर देन 2 है। तो इसलिए इनइक्वलिटी की एक प्रॉपर्टी ये है, जब आप किसी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो ये जो साइन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब जब हम इसको डिवाइड बाय -3 करेंगे तो 6 के नीचे भी -3 लिखेंगे, लेकिन इसका साइन इस तरह हो जाएगा। -3x के नीचे भी -3 लिखेंगे और 12 के नीचे भी -3 लिखेंगे। देखें इसके जो डायरेक्शन थी ये चेंज हो गई। 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो माइनस रह जाएगा और 2, -3 एंड -3 कैंसिल, x 3 1s are 3, 3 4s are 12, -4। अब ये जो इनइक्वलिटी है ये इस तरीके से आपको सही नज़र नहीं आएगी, ये आपको सही कंफ्यूज करेगी, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो देखो आपको क्लियर हो जाएगा कि -4 पहले लिख लें, फिर देखिए ये उसी तरीके से है कि ये वाला साइड जो है देखिए ओपन x की तरफ है और ये जो इसका कॉर्नर है वो -4 की तरफ है, बिल्कुल वही चीज़ है, और यहाँ पे है -2। अब इसका जो सॉल्यूशन सेट है इस इनइक्वलिटी का वो -4 के इक्वल है या -4 से बड़ा है और -2 से छोटा है। यहाँ पे देखें लेस देन इक्वल टू का साइन है जो पहले यहाँ पे था। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे -4, तो -4 हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पे लगा लेते हैं। -4 से लेकर -2 तक ये -2 है इसके दरमियान। अब एक बात है कि यहाँ पे -4 इज x इज ग्रेटर देन -4 और इक्वल टू -4, तो ये जगह आप फिल करेंगे क्योंकि -4 भी इसमें शामिल है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी है, लेकिन उस साइड पे सिर्फ इनइक्वलिटी है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। और जब आप इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट इज x such that x belongs to real number and -4 x and -2, x is greater than equal to -4 and less than -2। अब क्वेश्चन 4 है, a father is 4 times older than his son। वालिद जो है वो अपने बेटे से 4 टाइम्स उसकी एज ज़्यादा है। तो क्योंकि हमें तो उनकी एज का पता नहीं है, हम वेरिएबल यूज़ करेंगे कि लेट सन एज, वो x ईयर्स है, फादर्स एज वो 4 टाइम्स ऑफ द सन एज, तो ये 4x आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन 20 ईयर्स, 20 साल बाद
या 20 साल में इन 20 years। अब 20 साल बाद क्या होगा? सन्स एज। आज जो भी है उसके साथ आप 20 को ऐड कर दें। 20 साल बाद उसकी एज ये होगी। अगर आज 6 है तो 20 ईयर्स बाद क्या होगी? 26 होगी। तो क्योंकि हमें तो आज की एज का पता नहीं है, हमने सपोज किया है कि वो x है, तो आफ्टर 20 ईयर्स वो होगी x + 20 ईयर्स। एंड फादर्स एज, वो 4x + 20 ईयर्स है। ये सन एज है 20 साल बाद और ये फादर्स एज है। अब है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है? In 20 years he will be twice as old as his son। 20 साल बाद जब अब उनकी एजेस x + 20 ईयर एंड 4x + 20 ईयर है, वालिद की एज और सन एज जो है उसमें 2 टाइम्स का फ़र्क है, यानी वालिद की एज 2 टाइम्स ऑफ सन एज है। तो हम कहेंगे कि फादर, ये कंडीशन है, फादर्स एज इज 2 टाइम्स ऑफ सन एज 20 साल बाद। तो फादर एज तो 20 साल बाद ये है 4x + 20 2, और सन एज जो है वो है x + 20। What ages have they now? अब इनकी एज क्या है? अब जो इनकी एज है वो फाइंड करने हैं, तो हम इस इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करेंगे। 4x + 20 = 2x + 2 × 20 40। पहले यहाँ से 20 हटाएं तो 4x + 20 - 20 यानी सब्ट्रैक्ट -2 - 20 फ्रॉम बोथ साइड्स। 2x + 40 - 20 ये कैंसिल। 4x = 2x 40 - 20 20। अब यहाँ पे दोनों साइड पे x है तो ये हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड, +2x एंड -2x कैंसिल। 4x - 2x 2x = 20। Dividing both sides by 2, 2 1s are 2, 2 10s are 20। x = 10। x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। तो अब ये x क्या चीज़ है? ये तो असल में सन्स एज है, वो हमने x ईयर्स कहा था। x हमें फाइंड हो गया, तो इसका मतलब है कि वो 10 ईयर्स था। फादर्स एज, फादर था 4 टाइम्स ऑफ सन एज यानी 4x ईयर्स। 4x हमें फाइंड हो गया कि वो 10 है, तो 4 × 10 40 ईयर्स। Hence son age is 10 years and father's age is 40 years। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 7 कंप्लीट थी।